हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्कस किया था कि डेटा को मशीन लर्निंग में किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, क्या डेफिनेशंस हैं। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग की पहली टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अभी हम बिल्कुल जेनेरिक सा डिफरेंस देख रहे हैं सब में कि क्या क्या है। ठीक है, इसमें गिवन होता है हमें ट्रेनिंग डेटा प्लस डिज़ायर्ड आउटपुट। सेकंड टाइप है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें क्या गिवन होता है हमें, इसमें हमें ट्रेनिंग डेटा तो गिवन होता है बट विदाउट डिज़ायर्ड आउटपुट। ठीक है, then we have third type of machine learning, that is reinforcement learning। ठीक है, reinforcement learning में क्या होता है, रिवॉर्ड फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। मतलब कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और उनकी बेसिस पे हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, देन वी हैव फोर्थ टाइप, दैट इज सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें गिवन होता है ट्रेनिंग डेटा प्लस फ्यू डिज़ायर्ड आउटपुट्स। लाइक इसमें कुछ आउटपुट्स गिवन होती हैं, लेबल डेटा कुछ गिवन होता है और कुछ नहीं गिवन होता। ठीक है, देन वी हैव द फिफ्थ टाइप, दैट इज सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग में एल्गोरिदम्स learns itself from its own guidance। एल्गोरिदम्स जो हैं वो लर्न करते हैं अपनी ही गाइडेंस से, अपना ही जो उन्होंने रिजल्ट निकाला होता है उसी से वो लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास 5 मेन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है। ठीक है, अब हम सुपरवाइज लर्निंग को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग, सबसे पहले हम सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द मॉडल is trained on labeled data, meaning each input has a known output। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गोल क्या है सुपरवाइज लर्निंग का, कि उसने क्या अचीव करना है। ठीक है, द गोल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग is
to learn mapping between input data and output labels, ठीक है, so that algorithms can make predictions on unseen data, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग का मेन गोल ये है कि जो मॉडल है वो लर्न करता है इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा के जो पैटर्न्स हैं उनको मैपिंग जो हो रही होती है उनके दरमियान में उसको लर्न करता है, ताकि जो एल्गोरिदम्स हैं वो प्रेडिक्शंस कर सकें अनसीन डेटा पे। लाइक उनको अगर कोई ट्रेनिंग के बाद टेस्ट डेटा सेट दिया जाए तो वो उस पर भी अच्छा उतना ही अच्छा परफॉर्म करें जितना उन्होंने ट्रेनिंग डेटा पे परफॉर्म किया था, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इसमें सुपरवाइज लर्निंग की आगे क्लासिफिकेशन देखें या इसकी टाइप्स आप क्या लें देखें, तो इसमें हमारे पास रिग्रेशन आता है सबसे पहले, ठीक है। तो अब हम रिग्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। इसमें द आउटपुट लेबल इज अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू, ठीक है। रिग्रेशन में जो आउटपुट लेबल है वो एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, एंड द गोल is to predict a numerical value, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं, ठीक है। सो एग्जांपल्स में हमारे पास है लाइक आप कह सकते हो फेमस एग्जांपल क्या है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की, जिसमें जो प्राइस वाला वेरिएबल होता है दैट इज़ कॉन्टिन्यूस, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्टिन्यूस या न्यूमेरिकल डेटा गिवन होता है उसमें, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं लाइक सैलरी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, बस आपने ये गौर करना है, इसमें ये चीज़ फोकस में रखनी है कि आपका जो वैल्यू आ रही है दैट शुड बी इन न्यूमेरिकल एंड कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो जो सेकंड टाइप है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग की दैट इज़ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, द आउटपुट लेबल इज अ कैटेगोरिकल वैल्यू, ठीक है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का मेन डिफरेंस यही है कि उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं और इसमें हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज होती हैं, एंड द गोल इज टू प्रिडिक्ट अ क्लास और कैटेगरी, ठीक है। इसमें हम क्लास या कैटेगरी को ही प्रिडिक्ट करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देख लें तो दैट इंक्लूड्स, हमारे पास एक एग्जांपल है फेमस ईमेल स्पैम डिटेक्शन की, ईमेल स्पैम डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, या हमारे पास ईमेल स्पैम में जाती है या नॉट स्पैम होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कैटेगरीज का अगर आप एग्जांपल हो तो हमारे पास मेल फीमेल की एग्जांपल आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास यस नो हो सकता है, और आप क्या देख सकते हैं, यस नो के अलावा ट्रू फॉल्स की एग्जांपल आती है इसमें, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास कैटेगोरिकल एग्जांपल्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन के अंडर आती हैं। अब हम सेकंड मेन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को डिस्कस करते हैं, दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की डेफिनेशन क्या है कि द मॉडल लर्न्स फ्रॉम unlabeled data, finding
patterns and STRUC structures on its own. ऑन इट्स ऑन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें आउटपुट जो है, आउटपुट डिजायर्ड, वो गिवन नहीं होती, ठीक है, जस्ट हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होता है। तो इसका गोल क्या है सुपरवाइज लर्निंग का? द गोल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग का, सॉरी, unsupervised learning is to discover patterns and relationships in data। ठीक है, तो अगर हम सुपरवाइज लर्निंग की आगे देखें कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं एग्जांपल्स या इसकी कौन सी टाइप्स हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। सो इट इंक्लूड्स फर्स्टली क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग क्या होती है? डिवाइड, क्लस्टरिंग जो है, डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लस्टर्स। ठीक है, अब क्लस्टर्स कैसे बनते हैं ये भी हम देख लेते हैं कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स belong to one group and unsimilar objects belong to another group, to another group। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लस्टरिंग हो जाती है। लाइक इसका एक क्लस्टर बन जाएगा ग्रुप का, यही मतलब है कि एक क्लस्टर अनदर ग्रुप मीन्स सेकंड क्लस्टर। ठीक है, अगर हम अब इसकी एग्जांपल देखें, सो इट इंक्लूड्स, आप देख सकते हो, ग्रुपिंग customers on basis of their buying behavior। कि कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर की बेसिस पे आप उनको ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, आप डिफरेंट कलर्स के सेपरेट ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप फॉर एग्जांपल देखो, एक ग्राउंड है, उसमें कुछ लोग हॉकी खेल रहे हैं, कुछ टेनिस खेल रहे हैं, कुछ सिंपल बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो इन तीनों का अलग अलग क्लस्टर बन जाएगा, एक टेनिस वालों का, एक हॉकी वालों का, और एक वो लोग जो कोई काम नहीं कर रहे। तो ये तीन अलग अलग क्लस्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसकी जो सेकेंड टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग की, दैट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होता है? रिड्यूसिंग डेटा complexity for visualization। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक फीचर गिवन है जिसमें 2 से 3 टाइप का डेटा गिवन है या 2 से 3 चीज़ों का डेटा गिवन है, तो हम उसको अलग अलग फीचर में डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को देखा, उसमें हमने अनसुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग को इन डिटेल डिस्कस किया है अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।